पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। इस बीच छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है जहां धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में धर्मांतरण का एक मामला फिर सामने आया जहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण के आरोप लगाए गए। बहतराई के एक मकान में प्रार्थना सभा चल रही थी और बड़ी संख्या में महिला पुरुष प्रार्थना सभा में मौजूद थे। मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये तस्वीर में आपको पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण का खेल यहाँ खेला जा रहा है और एक बार फिर से बिलासपुर के बहतराई के एक मकान में प्रार्थना सभा चल रही थी और इस प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में महिला पुरुष प्रार्थना सभा में जो मौजूद थे और बजरंग दल वीएचपी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर यहां पर नोकझोंक हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो सुनिए ना, ये बताइए, टाइम हमको कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर कोई कुछ नहीं का, परमेश्वर की महिमा का जगह न पूछ लगा कोई के धर्म बदले हुआ का है तुम बोल देंगे हम परमेश्वर मर्जी ये जो बोल रहे हैं। चलो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे से होगी जितेंद्र थवाई हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, लगातार हम बिलासपुर और बिलासपुर के आसपास के इलाकों में देख रहे हैं कि धर्मांतरण के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगते हैं क्योंकि लोगों को ठीक करने, उनकी बीमारियों को दूर करने के नाम पर इस तरह की सभा का आयोजन होता है और यहाँ पर फिर धर्मांतरण का खेल खेला जाता है। आखिर कैसे रुकेगी ये घटना और किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया? बिल्कुल श्रवण, देखिए, अब ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में और ख़ास तौर पर बिलासपुर में धर्मांतरण के जो मामले हैं वो आम होते जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं उससे कहीं न कहीं अब ये भी सवाल खड़े हो रहा है कि आखिर लगातार इनके हौसले कैसे इतने ज़्यादा बुलंद है और जिस तरह से लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके बावजूद ये मानने को तैयार क्यों नहीं है। और जिस तरह से ताज़ा मामला सामने आया है, सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बहतराई के एक मकान में यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन जो है वो किया गया था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद तमाम हिंदू संगठन के लोगों ने यहाँ पर मौके पर दबिश दी। पुलिस को भी सूचना दी गई और यहाँ पर पाया गया कि लगभग बड़ी संख्या में जो महिला पुरुष हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर प्रार्थना सभा के जरिए यहाँ पर ब्रेन वॉश करने का जो काम है वो किया जा रहा था, धर्मांतरण का प्रयास हो रहा था। हालांकि लगातार जिस तरह से कार्रवाइयाँ होती हैं उसके बाद ये बातें सामने आती हैं कि इसमें बहुत सारे जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको बुलाया जाता है, ख़ास तौर पर उनको प्रलोभन दिया जाता है और उनके धर्मांतरण का प्रयास किया जाता है। पुलिस ज़रूर यहाँ पर धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन उसके बावजूद लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। बीते 10 महीने की ही अगर हम बात करें तो लगभग 40 से ज़्यादा मामले अकेले बिलासपुर ज़िले में सामने आ चुके हैं, जिसमें चाहे वो मस्तूरी हो, बिल्हा हो, कोटा हो या फिर अगर बात करें शहरी क्षेत्र में बिलासपुर कोनी की, तो लगातार पूरे ज़िले में शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों तरफ लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। हालांकि कार्रवाइयों के बाद ये भी कहा जाता है जो विशेष पक्ष के लोग हैं, जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, कि वो अपने घर में प्रार्थना सभा कराते हैं, ऐसे में उनको अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रशासन भी लगातार ये कहता है, पुलिस भी लगातार ये कहता है कि अगर प्रार्थना सभा का आयोजन कहीं पर करना है तो उसकी नियमतः अनुमति लेनी होगी। लेकिन लगातार ज़्यादातर मामले में ये देखने में सामने आया है कि बिना अनुमति के इस तरह से अलग अलग जगहों पे, घरों पे, मकानों पे, भवनों पे यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन कराया जाता है। उसमें खास तौर पर हिंदू संगठन, हिंदू समाज के लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है और उनके ब्रेन वॉश का प्रयास यहाँ पर किया जाता है, धर्मांतरण का प्रयास होता है। कहीं न कहीं ये गंभीर मामला है और जिस तरह से केवल पुलिस या कार्रवाई अब इस पर हो रही है और से और जो सख्त कार्रवाई है वो भी इसमें जरूरी है। और लगातार हिंदू संगठन ये मांग भी करता रहा है कि धर्मांतरण कराने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सरकार कोई सख्त कानून लाए ताकि धर्मांतरण का जो मामला है वो रोका जा सके, क्योंकि अलग अलग मोर्चों पर ये मांगे उठ चुकी हैं कि धर्मांतरण को लेकर एक कठोर कानून की आवश्यकता है, तभी इस पर लगाम जो है वो लग सकता है। क्योंकि अभी जिस तरह से स्थिति है, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत पुलिस इसमें कार्रवाई करती है, लेकिन कार्रवाई के बाद कुछ दिन बाद उनको जेल से बेल भी मिल जाता है, जिसके बाद फिर से ये खेल दोबारा शुरू होता है और लगातार ये खेल जारी रहता है और इसी का परिणाम है कि बिलासपुर में लगातार एक के बाद एक। देखते हैं जितेंद्र के आगे किस तरह से अब यहाँ पर सख्ती बढ़ती जाती है, क्योंकि लगातार एक के बाद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए।